कभी भी अपनी शुरुआत को जो है छोटा मत समझिए। बड़े वृक्ष भी एक छोटे से बीज से जन्म लेते हैं। सपनों की राह आसान नहीं होती। आपको संघर्ष, दृढ़ संकल्प और आपको जो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, मेहनत करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं हूं राकेश। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 झारखंड में 1857 की क्रांति यानी स्वतंत्रता संग्राम या रिवोल्ट ऑफ 1857 जो झारखंड में घटना परिदृश्य है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित और इस चैप्टर में इस बुक में टोटल जो है 61 प्रश्न बनाया गया है। लेकिन आज हम लोग जैसे पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में 30 प्रश्न कवर करेंगे। फिर हम लोग पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हमारा यानी कि जो क्वेश्चन बचा रहेगा 31 उसको कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 2 पार्ट में 1 और 2 में इसको हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में और टॉप एमसीक्यू के रूप में दिया गया है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, यानी पीवाईक्यू एमसीक्यू दोनों कंप्लीट होगा। और यहाँ कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कथन जैसे, तो ये टॉपिक आपका थ्योरी एक तरह से लाइकली कंप्लीट हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है से ये आपको आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में बहुत ही बेनिफिट होगा। आज से जब एग्ज़ाम अच्छे से होंगे, कंडक्ट होंगे और जब वैकेंसी आएंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। और यहाँ पे आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये टॉपिक से पूछा जाता है कि झारखंड में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, कहाँ शुरुआत हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो ये आपको जो है समझ में अच्छे से आना चाहिए। रिवोल्ट या मुटनी या जो भी सिपाही विद्रोह था, यह स्वतंत्रता संग्राम का एक इम्पॉर्टेंट है। इसे यानी कि भारत का प्रथम जन क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। तो हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग जो मोटिवेशन देखें उसी मोटिवेशन के तहत इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है इसे देख सकते हैं। अगर हमारे आप ये जो है इस बुक का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर देखिए। मैं हूँ झारखंड करके, ये मैं हूँ झारखंड बुक है, देव कुमार के द्वारा लिखा। हम तुमको आपको जैसे वहाँ बता चुके हैं, ये इसका पहला एडिशन है। जैसे ही सेकंड एडिशन आएगा जिसमें अपडेट और कुछ और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया जाएगा और पीवाईक्यू ऐड किया जाएगा, तो हम आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारे वीडियो को देखिए। अगर आप बहुत अच्छे से कोई कोई टॉपिक कंप्लीट किए हैं और कुछ कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, वो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप वो स्पेसिफिक टॉपिक देख सकते हैं। हर एक सिंगल वीडियो के अलग, मतलब हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। आपका इस बुक से पूरा झारखंड जो है 80 से लेकर 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। बचा कि 5 से 10% जो आपका कंप्लीट होगा वो दूसरे बुक से होगा, पीवाईक्यू के हेल्प से होगा, जैसे परीक्षा योद्धा बुक हो गया, और आपका कुछ प्रैक्टिस सेट से होगा और करंट अफेयर से आपका कंप्लीट और पूर्ण रूप से होगा। तो आज वीडियो हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। आपको भी 30 में प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी बहुत ईजी रहते हैं। आपको यहाँ बस प्रैक्टिस करना है कि आप मेरे आंसर बताने से पहले थिंक कर सकते हैं और आप कितना राइट कर पा रहे हैं ये भी सोच लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए रिमेंबर रहे, लर्न रहे और समराइज रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है और पहला प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को कहाँ से हुआ था। ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जामों में पूछा होगा, और ये सबसे हमें लगता है कि इस टॉपिक का सबसे मूलभूत क्वेश्चन है और बेसिक है, जो कभी कभी अक्सर जो है से क्वेश्चन में यही उठा के पूछ दिया जाता है। और जो क्वेश्चन सेटर रहता है वो बुक से ही पढ़ा था, उसके पास झारखंड का बेसरते 3-4 बुक रहता है, और थ्योरी वाला उसके पास बुक रहता है, उससे जो है अच्छा या कुछ कुछ टफ और कुछ क्वेश्चन ईजी उठा के बनाता है। तो झारखंड में अगर 1857 रिवोल्ट की बात करें तो झारखंड में 12 जून 1857 को शुरुआत हुआ था। ये देवघर के रोहिणी से हुआ था, जो अजय नदी के किनारे है। आप याद रखिएगा, देवघर जिला के रोहिणी गांव से जो है से 12 जून 1857 को झारखंड में रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर 1857 की क्रांति झारखंड में शुरुआत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नहीं भूलना है। देखिए हजारीबाग का पद्मा किला हजारीबाग में, इसे आपको याद रखना है। और यही पद्मा हजारीबाग का एक प्रखंड है जहाँ से पद्मा किला भी है। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो है रामगढ़ राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आपको ये भी याद रखना है कि यही हजारीबाग के पद्मा प्रखंड से बराकर नदी का उद्गम होता है, जो आपका दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यही बराकर नदी पर तिलैया बांध 1953 में डीवीसी के तहत बनाया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से पोरहाट चाईबासा के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि झारखंड में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, या तो फॉल्स है या तो गलत है, यानी कि स्टेटमेंट पूछा जा रहा है असत्य है। तो हमारा राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली ने अंधाधुंध गोली चलाई और आत्महत्या कर लिया। नहीं, यहाँ पे ऐसा ये बात नहीं है। नॉर्मन लेस्ली की बात करें
तो ये अंधाधुंध गोली नहीं चलाया, हालांकि इसको जो है मारा गया था। इसका यहाँ पे मृत्यु भी हुआ था, लेकिन हम लोग बात करेंगे हमारा ए, बी और सी सही है, इसमें गलत पूछा गया तो यही वाला गलत है। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस ने अंधाधुंध गोली नहीं चलाया और आत्महत्या नहीं किया था, इसको मारा गया था। तो ये आपको जैसे अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ए, बी और सी पढ़ लेते हैं। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। तो आप याद रखिएगा, देवघर के रोहिणी गांव में जो है मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे और इन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया। रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से जो है भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए भागलपुर कहाँ है, तो ये बिहार में कर दिया गया, रोहिणी से, यानी कि झारखंड से रोहिणी, देवघर से भागलपुर कर दिया गया। तो ये इसका जो है परिणाम था, इस रेजिमेंट का हेडक्वार्टर चेंज हो गया। यही रेजिमेंट 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय चेंज हुआ। सैनिकों के इन हमले में मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। तो इस प्रकार से ये सही है कि सैनिकों के ये मेजर मैकडोनाल्ड कौन था, इसी के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट सैनिक तैनात थे, यार इसी को जो है घायल होना पड़ा और सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। तो ये हमारा सब सही है, हमारा गलत पूछा गया तो डी होगा। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32वीं रेजिमेंट, इसका हेडक्वार्टर भागलपुर, देवघर, रोहिणी से चेंज किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। तो अंग्रेज अधिकारियों पर यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करने वाले व्यक्तियों की जो है आइडेंटिफाई किस व्यक्ति ने किया था। 3 का करेक्ट आंसर ये होगा, इमाम खां ने किया था। वहीं अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। आपका यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर भी होगा, नॉर्मन लेस्ली। तो आप याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में 1857 की क्रांति के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों के द्वारा जो है नॉर्मन लेस्ली को जो है हत्या कर दिया गया था। आप देखिए ये वाला ये क्वेश्चन, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली ने अंधाधुंध गोली चलाया और आत्महत्या नहीं, ये आत्महत्या खुद नहीं किया था, गोली नहीं चलाया था। और इस क्वेश्चन को देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया गया था, यह कर दी गई थी। तो ये नॉर्मन लेस्ली था, इसे हत्या किया गया था, ये गोली नहीं चलाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग देखिए 1857 क्रांति के समय कौन था वायसराय, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना के टोरंडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 5 का हो जाएगा, सी यानी शेख भिखारी। या IRB 2017 में पूछा गया था, ये शेख भिखारी है। आप याद रखिएगा, शेख भिखारी से पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी के पहले युद्ध बोलते हैं और इसी युद्ध में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना, तब 12 गांवों के जमींदार कौन थे, शेख भिखारी, ये रांची टोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था, ये शेख भिखारी था। हालांकि 1857 की क्रांति और झारखंड से संबंधित पूछा जाएगा नेताओं के नाम, तो विश्वनाथ साहदे, ठाकुर विश्वनाथ साहदे और इसके दीवान गणपत राय और शेख भिखारी और माधो सिंह। लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा, सी। फिर हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न आपका ये है कि 1857 ईस्वी के दौरान विद्रोह के समय हजारीबाग में सैनिक विद्रोहियों के पश्चात यानी कि सैनिक विद्रोह के बाद मेजर सस्पेंशन उपायुक्त सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गए थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोलकाता भाग गया था। आप याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग में सैनिक विद्रोह के बाद जो है मेजर सस्पेंशन जो है उपयुक्त, ये सारे लोग और इसके जो चेला चपाटी थे सब ये जो है कलकत्ता भाग गया था। कलकत्ता उस समय हेडक्वार्टर हुआ करता था अंग्रेजों का। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह के द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना किस गवर्नर जनरल को दिया था। तो ये भी पूछा जाता है। 7 का आपका राइट आंसर भी होगा, लॉर्ड कैनिंग को। आप याद रखिए 1857 में, आप याद रखिएगा उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने तार के माध्यम से जो है 1857 के विद्रोह का जो है सूचना इन्फॉर्मेशन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को प्रदान किया था। और सब डर से जो है हजारीबाग के समय विद्रोह जब हुआ 1857, तो सब कलकत्ता या कोलकाता भाग गए। वहीं आपका हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखेंगे तो आपका अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है
कि हजारीबाग में विद्रोह के समय विद्रोहियों ने जेल से किसे छुड़ा लिया और किसके नेतृत्व में कैदी रांची की ओर चल पड़े। तो आपका यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा सुरेंद्र शाही, यानी कि हजारीबाग में विद्रोह के समय विद्रोहियों ने जेल से सुरेंद्र शाही को छुड़ा लिया और इसके नेतृत्व में कैदी रांची की ओर चल पड़े। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 8 का सी होगा रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु किसके नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा था। आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा लेफ्टिनेंट ग्राहम। तो अंग्रेज का अधिकारी नाम थोड़ा सा याद रखना टफ हो सकता है, लेकिन बराबर आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु किसके नेतृत्व में, तो लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिक एक दल को जो है रामगढ़ भेजा गया था सैनिकों की तरफ से, ये अंग्रेजों की तरफ से। लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ जो है विद्रोह कर दिया। आपका 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा माधव सिंह। माधव सिंह जो है यहाँ पे विद्रोह किया था, क्योंकि लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन रामगढ़ के माधव सिंह एक जमादार थे, इन्हीं के द्वारा जो है ये विद्रोह किया अपने साथियों के साथ मिलकर। तो आप याद रखिएगा किसे भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए, लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजा गया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत के सब पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, तो 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम जन क्रांति या फिर इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसमें भाग लिया था। आपका यहाँ एसआई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, सभी विकल्प सही है। अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया कि किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति यानी जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है तो भाग लिया था, तो शेख भिखारी भी, ठाकुर विश्वनाथ साहदे भी, और शहीद शाहिद लाल। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 की झारखंड में क्रांति का लीडर सबसे मेन जो थे ठाकुर विश्वनाथ साहदे थे। इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर 12 और एक्साइज इंस्पेक्टर 15 में पूछा गया कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई लड़ा ये कौन लड़ा, तो आपका 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, शेख भिखारी। शेख भिखारी झारखंड से थे। आप जानते हैं कि ये झारखंड के एक नेता है जो 1857 के विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और विद्रोह किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो से गंगा नारायण का हंगामा यह भूमिज विद्रोह किया गया 1800 आपका 32 से 33। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जैसे भूमिज विद्रोह कहते हैं, ये भूमिज जनजातियों के द्वारा किया गया था। झारखंड में 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। तो आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गोसनर चर्च। गोसनर चर्च को 1857 का जब विद्रोह हो रहा था रिवॉल्ट, तो उसी समय विद्रोहियों ने रांची के गोसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया। अब आप बोलेंगे कि विद्रोहियों जो से क्यों चर्च को गोले से उड़ा दिया, तो इसका रीज़न है कि विद्रोह तो हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, और ये खुद एक जो है ब्रिटिश अब बोल सकते हैं मिशनरीज के द्वारा, है ना, ये बनाया गया गोसनर चर्च है। चर्च तो दूसरे जगह के धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जनजातियों में आक्रोश भी था इसके प्रति, लोगों का धर्म जो है जनजाति से आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट जो कराया जाता था। तो इस प्रकार से इसको भी चपेट में लिया गया। देखिए, विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के किस कमिश्नर के द्वारा पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था। आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कमिश्नर डाल्टन। कमिश्नर डाल्टन जो है रांची के ये एक उस समय कमिश्नर था, और इसी के द्वारा छोटा नागपुर में मार्शल कानून जो है लागू किया। मार्शल कानून में जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया था कि विद्रोह के प्रसार को देखते हुए ये किसी पे शक होता था उसे पे कार्रवाई करता था। तो ये कमिश्नर डाल्टन कौन था, याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय रांची के कमिश्नर थे, ये याद रखिए। और छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर उस समय कहते थे, उस समय पूरे झारखंड के लिए संदर्भ होता था, और लेकिन मेनली जो है उस समय हुआ करता था छोटा नागपुर रांची क्षेत्र के लिए। तो ये छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू किया, यानी आसपास रांची और आसपास वाला एरिया में विद्रोह के प्रसार को फैल रहा था, उसको देखते हुए 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में विद्रोह का प्रेरक कौन था। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर भी होगा, ठाकुर विश्वनाथ साहदे। यानी सभी को प्रेरणा और मोटिवेट और इनकरेज जो मिल रहा था वो 1857 की क्रांति में ठाकुर विश्वनाथ साहदे से ही मिल रहा था। तो ये वाला आप याद रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में विश्वनाथ साहदे ने कौन सी सेना का गठन किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे जो 1857 के विद्रोह के समय झारखंड से विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और सभी को जो है मार्गदर्शन प्रदान किए, ये इनके द्वारा जो है एक सेना का गठन किया गया। और हमारा 16 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हंस वाहिनी सेना। आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे 16 है, 16 का आंसर सी हो जाएगा, हंस वाहिनी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया, यह याद रखिएगा। और ये यही जो है ठाकुर विश्वनाथ साहदे के द्वारा किया गया। और मुक्ति वाहिनी सेना का देखरेख जो करता था ये गणपत राय करते थे। ठाकुर गणपत राय या गणपत राय आप सिंपल बोल सकते हैं, वो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के दीवान थे। और लेकिन इसका जो है गठन किया गया था विश्वनाथ साहदे का। और ये चलता था किसके अंदर, मतलब ये किसके देखरेख में इसका जो है निरीक्षण कभी कभी किया जाता था? तो कुंवर सिंह के, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है मुक्ति वाहिनी सेना संपर्क में था। और 1857 के समय ही इसको बनाया गया था। ये रांची के इसका आसपास जो है हेडक्वार्टर था, लेकिन पूरे झारखंड में फैला हुआ था। आप आगे देखेंगे कि मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था। तो मुक्ति वाहिनी सेना का अगर सेनापति की बात करें तो ये गणपत राय था। तो गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ, आप ऐसे याद रखिए कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे बहुत ही बड़ा नेता थे और ये कई सारे गाँवों के दीवान थे, हेड थे। इसके जो दीवान थे और इसके जो नीचे काम करने वाले थे वो गणपत राय थे। तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के दीवान गणपत राय थे। जब ठाकुर विश्वनाथ साहदे जो है से मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया 1857 के विद्रोह के समय, लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई, उन लोगों को जो है युद्ध कैसे करना है, इसमें लोगों को संगठित कैसे करना, पूरा इस सेना में होता था। तो ये जो है इसको किया गया। लेकिन इसका जो सेनापति बनाया गया हेड, वो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के सेना जो है दीवान थे गणपत राय, उनको ये सेनापति बनाया गया इस सेना का। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के दौरान किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी का मतलब होता है जो नेशनल क्रांतिकारी हो, मतलब पूरे भारत के लिए। जैसे हम 1857 की क्रांति पूरे भारत के लिए क्रांतिकारी में से एक बाबू कुंवर सिंह, ये आरा बिहार के आरा जगदीशपुर से 1857 की क्रांति को लीड किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी है जो नेशनल लेवल पे है, इसका संपर्क मुक्तवाहिनी सेना में थी। तो बाबू कुंवर सिंह के बोल सकते हैं संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना जो है संपर्क में था। याद रखिएगा 1857 में बाबू कुंवर सिंह हो जाए, जिसे कुंवर सिंह भी कहते हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आप देखिए, आपको इसको ऐसे याद रखना है, अगर ये नाम आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठाकुर विश्वनाथ साहदे का स्टेच्यू है रांची में और चौक भी है, तो आपको आसानी से भी याद हो सकता है, लिंक करके आप पढ़ेंगे तो। 1857 के विद्रोह में झारखंड के चतरा में अंग्रेजी सैनिकों ने जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध होने के बाद जमादार माधो सिंह पर कितने रुपये का इनाम की घोषणा की गई? तो आपका यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1000 रुपया। आप याद रखिएगा 1000 रुपया। और 1000 रुपया जो आपका कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह का जो नेता थे बुधु भगत, उनको जो पकड़ने के लिए भी अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। ये क्वेश्चन जेपीएससी में ही पूछा गया, तो आप याद रखिएगा माधो सिंह को भी पकड़ने के लिए या फिर जो है इस पर इनाम जो रखा गया था 1000 का रखा गया था। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसे आप ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में झारखंड में चतरा में अंग्रेजी सैनिक और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और इनकी ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस इतिहास में माधो सिंह भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन भाग गए थे। इसे पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा में किस तिथि को अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच जो है एक हिस्टोरिकल बैटल या यहाँ पे वार हुआ? तो इस प्रकार से आपका ऐतिहासिक युद्ध पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर आपका ये होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1857, यानी कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में जो है अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों के बीच जो है ऐतिहासिक युद्ध होता है 1857 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में कमिश्नर सस्पेंशन के आदेश पर किसे फांसी दे दी गई? तो आपका 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आप याद रखिएगा, यानी कि सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को। यानी कि चतरा के युद्ध में हम देखें परिणाम की बात करें तो विद्रोहियों का हार होता है और अंग्रेजों की यहाँ पे जीत होता है। वही बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में जो कमिश्नर सस्पेंशन थे, इसी के आदेश पर फांसी दे दिया गया जयमंगल पांडे को और सूबेदार नादिर अली खां को। जब 2 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ चतरा में, तो वहाँ पे
ये दोनों का द्वारा जो है लीड किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि 4 अक्टूबर को चतरा के फंसेहारी तालाब या फंसेहारी या फांसीहरी तालाब या भूतहा तालाब या फांसी तालाब, इतने सारे इस तालाब को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से तालाब के निकट सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर से होगा आम के पेड़ पर जो है 4 अक्टूबर को चतरा के फांसीहरी तालाब। और चतरा के फांसीहरी तालाब पर क्योंकि इसी तालाब या इसी आसपास एरिया में ये युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर को, और जस्ट 2 दिन बाद 4 अक्टूबर को जो है दोनों को फांसी दे दिया जाता। तो वही आपसे पूछा गया कि नादिर अली खां, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को किस पेड़ पर? तो आम का पेड़ पर। कहाँ? चतरा के फांसीहरी तालाब, जिसे भूतहा तालाब भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है महिला सुपरवाइजर 20 का, कि इनमें से कौन सा 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? 23 का आंसर आपका सही होगा शेख भिखारी, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 विद्रोह में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। जिनमें से कौन सा स्थान जो है संदर्भित किया जा रहा है? तो ये IRB 2017 का क्वेश्चन है। 24 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा हजारीबाग। ये हजारीबाग में है स्वतंत्रता जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं या क्रांति कहते हैं। 1857 झारखंड में 30 जुलाई को रांची में, ये हजारीबाग में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। 30 जुलाई हजारीबाग स्थान पर शुरू हुआ 1857 का विद्रोह झारखंड में। और यहाँ पे संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ा, कैदियों को मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार से हजारीबाग के बारे में बताया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि 8 जनवरी 1857 को टैगोर हिल के पास रांची के कमिश्नर डाल्टन ने किसे फांसी दी थी? तो 8 जनवरी 1857 टैगोर हिल, जिसे मोराबादी हिल कहते हैं, ये रांची है। यहाँ पे रांची का ही कमिश्नर था, रांची में ही कमिश्नर डाल्टन के द्वारा किसे फांसी दे दिया गया था? 25 का करेक्ट आंसर ये होगा जहाँ जमींदार उमराव सिंह और शेख भिखारी को। तो 8 जनवरी का डेट इंपॉर्टेंट है। शेख भिखारी और आपका जमींदार उमराव सिंह हो जाएगा। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के समय जिस स्थान पर जहाँ जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को फांसी दिया गया, उस स्थान को अब जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 26 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा टुगरी फांसी या फांसी टुंगरी। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो 27 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा रांची में। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर रांची था। उस समय रामगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट या फिर इसका जो है याद रखिए जिला का गठन नहीं हुआ था। ये तो 2007 में बना और झारखंड का 24वां जिला बना, और झारखंड का सबसे छोटा भी जिला है। तो उस समय रामगढ़ रांची के आसपास आता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 1800 आप देख लीजिए 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? एक्साइज इंस्पेक्टर PT 2015 का क्वेश्चन है। 28 का आपका बी होगा हजारीबाग में। इसी प्रकार से आपका अगला है कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गुप्त सूचना या कुछ पैसे के लालच में जो है अंग्रेजों को सूचना दे दिया, जिसके कारण से ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, फिर फांसी भी दे दिया गया? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका यह होगा विश्वनाथ दुबे। इसको याद कैसे करेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे को पकड़वाने वाला व्यक्ति विश्वनाथ ही था। तो ऐसे याद रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ साहदे को पकड़वाने वाला व्यक्ति विश्वनाथ था, नाम था विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आज हमारा इस पार्ट 1 का लास्ट वीडियो है कि 16 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोह को रांची जिला स्कूल के सामने जो है फांसी दिया गया था? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर सी होगा विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ साहदे को। तो 16 अप्रैल 1858 को 1857 के किस विद्रोह विश्वनाथ साहदे को और गणपत राय को 21 अप्रैल को। ये रांची जिला, दोनों को कदम के पेड़ पर रांची जिला के गेट के सामने, ये रांची जिला नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रांची स्कूल के, ये जो जिला स्कूल है रांची में उसके गेट के सामने दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कुछ
1857 की क्रांति के बारे में जानकारी देंगे जो नेशनल लेवल पे आपसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर हम लोग जो पढ़े उस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और जो 30 बचा हो वो। इसलिए अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, आप ज़रूर देखिएगा।